नजरे बद की तरफ चलते हैं। नजरे जी। बद का लगना। नज़र बद जो आज के दौर में हम्म। बहुत लग रही है, ख़ासकर ये सोशल मीडिया की मेहरबानी है। हर दूसरा बंदा नज़र बद का शिकार है इस चीज़ में। नज़र बद के हवाले से ये कह सकते हैं कि ये हदीस है इसके बारे में कि ऊँट को हंडिया में और आदमी को कब्र में ले जाती है। नज़र बद ईज़ी ना लें, ये जादू से ज़्यादा तेज़ काम करती है। जादू जड़ें बनाता है, अपनी जड़ बना के पकड़ता है, लेकिन ये फ़ौरी। जैसी नज़र जिस मकसद के लिए लगी होगी वो चीज़ तबाह होनी शुरू हो जाएगी। नज़र दो चीज़ों से लगती है, हसरत से या हसद से। सोशल मीडिया के जरिए जो नजर लगती है, देखिए अब सोशल मीडिया तो एक ऐसी चीज सोशल है। मीडिया के जरिए जादू भी बहुत हो रहा है। लोग तस्वीर निकालते हैं और काम कर देते हैं। आपके नाखून, आपका ब्लड, आपके हम्म। बाल, पैरों की मिट्टी, आपका स्केच, ये इनसे जादू बहुत जल्दी असर करता है। आपकी कमीज जिसमें आपके पसीने की खुशबू हो वो फंस जाएंगे। जानवर के खून से लिखते हैं हम लोग, उल्लू वगैरह हो गया, इसमें आपकी चीज तो इस्तेमाल नहीं हो रही, मगर वो आपके नाम से जो तवीज बन रहा है वो आपको तंग करेगा। कब्र की मिट्टी से ले लिया अक्सर औकात, ये बाहर की चीजें हैं। बच्चों के हाथों में मैंने अक्सर देखा है काले धागे बांधे होते हैं, या काला टीका लगा देते हैं, ये क्या होता ये बद नजर से बचाने के लिए है? होता है। तो ये इफेक्टिव होता है। ये इफेक्ट होता है बिल्कुल। नजरे बद की तरफ चलते हैं। नजरे जी। बद का लगना। कोई प्यारा लग रहा था, उसको नजर लग गई। किसी का बच्चा, आजकल लोग बच्चों की शक्लें छुपाते हैं कि नहीं मेरे बच्चे को नजर ना जी। लग जाए। नजर बद जो आज के दौर में हम्म। बहुत लग रही है, खासकर ये सोशल मीडिया की मेहरबानी है। हम्म। हर दूसरा बंदा नजर बद का शिकार है इस चीज़ हाँ। में। नजर बद के हवाले से ये कह सकते हैं कि ये हदीस है इसके बारे में कि ऊँट को हंडिया में और आदमी को कब्र में ले जाती है। बेशक। दूसरी इसके बारे में हदीस है एक, नजर बद जो है आपको पहाड़ की चोटी से भी गिरा सकती है। ठीक है। तीसरी एक हदीस और है, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से है शायद मंसूब ये, कि मेरी उम्मत के आधे लोगों की कब्रें नजर बद की वजह से खोदी हम्म। जाएंगी। हम्म। हम्म। नजर बद ईजी ना लें, ये जादू से ज़्यादा तेज़ काम करती है। जादू जड़ें बनाता है, अपनी जड़ बना के पकड़ता है, लेकिन ये फौरी। क्यों? मिसाल के तौर पे आप शादी पे गए हैं कहीं, आपको नज़र लग गई, या वापसी में एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गए, फौरी रिजल्ट है ना इसका। अच्छा। ये फौरी इम्पैक्ट करती है आप पे। ये जादू से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं नजर अगर लगने इसके के? साथ आप माशाल्लाह या सुबहान अल्लाह कह दे कोई, तो फिर ये चीज़ नहीं आएगी आप पे। हम्म। और क्या अपनी नजर खुद को भी लग सकती है? जी लग सकती है, इसके बारे में भी है। अगर आप अपने आप में खुशनुमाई देखो तो आप अल्लाह की तारीफ करो, हम्म। बरकत की दुआ मांगो, क्योंकि नजर लगना बरहक है। ये भी हदीस है इस चीज़ और आपके लिए कोई पॉजिटिव भी सोच रहा हो, जैसे माँ की नजर बच्चे को लग सकती है? की लग सकते हैं। सिर्फ नेगेटिव नहीं होती है इसका मतलब, क्योंकि माँ तो हमेशा प्यार से ही जी जी देखेगी। बिल्कुल। यानी कि अगर आपको किसी ने प्यार से भी देखा है, आपको उसकी भी नजर लग अगर सकती है। माशाल्लाह कह दे या सुबहान अल्लाह कह दे, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, फिर नहीं लगेगी। ओके। तो इसके मेन सिम्टम्स क्या होते हैं कि अगर किसी इंसान को नजर लग गई है, क्योंकि हमें पता अगर नहीं होता चेहरे ना। पे नजर लगी है तो चेहरे पे दाने आएंगे। अच्छा। अगर बालों वगैरह पे, यानी कि इस तरह के बाल बनाए थे, लग गई नजर, बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे आपके। ओके। तो ये अब ठीक है। जिस अक्सर औकात जो बंदा सेहतमंद है वो गिर जाएगा अगर उसको नजर लगी है। ये देखो, ये कह दी ना कि ये बड़ा हेल्दी है, वो गिरना शुरू हो जाएगा, उसकी सेहत तबाह होनी शुरू हो जाएगी। तो जैसी नजर जिस मकसद के लिए लगी होगी वो चीज़ तबाह होनी शुरू हो जाएगी। ओके। क्योंकि जब आदमी, नजर दो चीज़ों से लगती है, हसरत से या हसद से। एक बंदा हसरत से लगाता है कि भाई इसके पास ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है, हसरत करता ना कि ये आगे निकल गया, मैं उधर ही रह गया, तो ये हसरत से नजर को हाथ डालना ये बहुत सख्त है। ठीक है ना। और हसद वाली नज़र तो आप समझ दिए कि वो जल जल के, कि जिस वक्त बंदा अपने जल के देखता है ना, तो ये आंखों में अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत रखी हुई है कि ये उड़ा देती है। ओके। इसका तोड़ क्या है, इससे बचाव सूर्य कितना फलक व मुमकिन है? नास हम्म, बेहतरीन है। जैसे मिन हमने जो शर हासिदिन इज़ा हसद, है ना हम्म, आयत इसमें। बेशक। सूर्य फलक व नास जो सी इसका बेहतरीन तोड़ है, लेकिन मिला के पढ़ी जाए तो, हम्म। जहाँ पे सूर्य फलक खत्म हो फौरी सूर्य नास शुरू कर दी जाए, हम्म। ये 11 आयात पूरी पढ़ी जाए मिलाकर, हम्म। फिर और ये, इसका कोई टाइम भी होता है कि आपने इतनी आदाद में नहीं पढ़नी अगर है, लग इतनी गई ये नज़र तादाद तो में फिर पढ़नी 21 बार पढ़ के अपने में दम करे, है? या नमक में दम करके उसको जला दें, अच्छा। फटकरी भी दम करके जला दें, हम्म। या वैसे ही दम कर दें, ठीक है। क्योंकि ये जलाई जाती है, ये दम से जाती नहीं है। तो आपने 21 बार पढ़नी है, इसको 21 बार। जलाने के लिए भी 21 बार पढ़नी जी है, जी। वैसे अपने ऊपर दम करने के लिए भी? मिर्चों में लोग अक्सर दम करके जलाते हैं हम्म। ना, साबुत मिर्चें ले लें लाल, हम्म। उस पे वो उसमें सुराख ना हो, हम्म। उस पे दम करें, सर से वारें, पूरे जिस्म से वार के 7 बार, तो उसको जला दें। हम्म। तो आपको नजर हट जी जाएगी। नजर हट जाएगी। और जैसे हमने पहले बात की थी कि अब बाद नमाज असर और बाद नमाज वो फजर आप हिसार है। हिसार करते हैं, तो क्या हिसार भी हमें नजर बद से जी बचाता है? बचा सकता है, बिल्कुल इसमें पावर है ये। हम्म। तो अगर किसी इंसान को अब आप पाबंदी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, आप ओपन है, कभी भी हिट हो जाएंगे। हम्म, सोशल मीडिया के जरिए जो नजर लगती है, देखिए अब सोशल मीडिया तो एक ऐसी चीज सोशल है। मीडिया के जरिए जादू भी बहुत हो रहा है। लोग तस्वीर निकालते हैं और काम कर देते हैं अपना। ठीक है ना। हम्म, जैसे क्या तस्वीर से जादू हो जाता है? जी हो लोग जाता है, कहते हैं कि बिल्कुल हो बाल जाता है, चाहिए होता आपका है, स्केच आ डीएनए जाता है ना। चाहिए। देखें, जादू डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो जगह से होता है, दो हम्म। तरीकों से होता है। एक वो चीज़ जो आपकी ज़ात से जुड़ी हुई है, मिसाल के तौर पर आपके नाखून, आपका ब्लड, आपके हम्म। बाल, हम्म। पैरों की मिट्टी, आपका स्केच,
फोटो आपकी, सही। ये इनसे जादू बहुत जल्दी असर करता है। आपकी कमीज जिसमें आपके पसीने की खुशबू हो, हम्म, वो फंस जाएंगे आप फौरन, हम्म, क्योंकि आप फौरी लिंक में आ जाएंगे उसके। एक तो डायरेक्ट हो डायरेक्ट गया ना, होगा। दूसरा इनडायरेक्ट होगा जादू। यानी कि वो चीज़ें, मिसाल के तौर पर किसी जानवर के खून से लिखते हैं हम लोग, उल्लू वगैरह हो गया, ठीक है ना, इसमें आपकी चीज़ तो इस्तेमाल नहीं हो रही, मगर वो आपके नाम से जो तवीज़ बन रहा है वो आपको तंग करेगा। कब्र की मिट्टी से ले लिया अक्सर औकात, हम्म, ये बाहर की चीज़ें हैं। इस पे क्या होता है, पढ़ के लोग ड्यूटी वगैरह लगा देते हैं, वो आपके साथ अटैच होते हैं, घर में फेंक दिया, खिला दिया, पिला दिया, आपसे जोड़ते हैं उसको। हम्म। एक चीज़ आपकी ज़ात से जुड़ी है, उस पर जादू होगा, दूसरा आपकी ज़ात से जोड़ी जाएगी, फिर आप पे जादू होगा। ओके। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ज़रूरत है आजकल। आप ना भी हो आजकल, आपकी तस्वीर तो किसी भी इंसान की तस्वीर ढूँढना जी जी बहुत बिल्कुल। आसान काम है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं ढूँढ सकते, काम के लिए इधर-उधर लग रही हैं। अब शायद इसको बिल्कुल ख़त्म करना ज़िंदगी से मुमकिन नहीं नहीं है। मुमकिन, ठीक है। इसका बचाव कैसे मुमकिन है कि तस्वीरें अब हम लगा रहे हैं, ऑब्वियसली देखते हैं लोग, जी जी कहीं गए बिल्कुल। हैं तो देखते हैं लोग, तो उसका बचाव कैसे मुमकिन है? हिसार वही हिसार? तो यानी कि अगर आप बेहतरीन हिसार चीज़ है कर इसके लें। लिए। हिसार का मतलब ही हिफाजत है। हुँ, हुँ। और अपने डेली बेसिस पे लाज़मी करना है, कोई जी, दिन वो नहीं होना इंशाल्लाह चाहिए ताला आप इससे। परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है तो उनको चाहिए कि अपना अपना भी ख़्याल करें, ज़रूर और करें। ख़ास तौर पे सोशल हमारे मीडिया। बुज़ुर्गों ने हमें जब इस हुँ, वक़्त इस शुरुआत करवाई थी इस अमलियात की, हुँ, या कुछ मंज़िलें वग़ैरह करवाई थी मुझे, तो उन्होंने सबसे पहले 2 चीज़ों पर ही मुझे ज़ोर दिया था। एक हिसार पर और एक तशख़ीस पर, कि तशख़ीस। तशख़ीस से मुराद जादू जिन्नात की तशख़ीस करना। हुँ, कमीज़ वग़ैरह मँगवाते हैं, 2 दिन की पहनी उस पे चेक किया जाता है सारा। तो उन्होंने कहा था कि जब तशख़ीस मज़बूत होगी तो इलाज मज़बूत होगा। ठीक है। ठीक है ना, जितनी तशख़ीस पायदार उतना इलाज मज़बूत है। और दूसरे नंबर पर आप कह लें कि जिसका हिसार मज़बूत है वो खुद भी बचेगा, फिर अगले को बचाएगा। जब अपना आप नहीं बचा सकते, किसी को क्या बचाना है हमने। हुँ, 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 उसके बाद बाकी की मंजिलें हुँ। करवाई थी उन्होंने। बल्कि हिसार तो हर इंसान आराम से बैठ के अपने लिए कर सकता है, करना पढ़ाई चाहिए, ही है। ये मसनून है। और हर इंसान को चाहिए कि वो डेली जी। बेसिस पे करे अपना। बच्चों के हाथों में मैंने अक्सर देखा है काले धागे बाँधे होते हैं, या काला टीका लगा देते हैं, ये क्या ये होता है? बद नज़र से बचाने के लिए होता है। तो ये इफ़ेक्टिव होता है? ये इफेक्टिव होता है बिल्कुल। तो अगर किसी इंसान जैसे ये मुझे सुरमा लगता है वैसे। अक्सर लोग कान के पीछे लगा लेते हैं, आंखों में सुरमा डालने से भी नज़र नहीं लगती। अच्छा, वाक़ई जी, काला टीका इफ़ेक्टिव है? काजल लगाने से भी नज़र नहीं लगती। ओके, 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 ओके। क्योंकि फ़र्क हम लोग पड़ता है इस चीज़ से। देखते हैं ना कि लोग कोई प्यारा लग रहा हो तो उसको मैंने ख़ैर इंडियन सीरियल्स जी, में जी ऐसा लगाते हैं देखा है। लोग, इससे फ़र्क पड़ता है अच्छा खासा। ओके, ओके, दैट इज़ ग्रेट। अच्छा, एंड पे मैं यही सवाल करना चाहूँगी कि आप देख रहे हैं आजकल हालात भी लोगों पे ज़्यादा अफ़ेक्ट किस चीज़ का हो रहा है। क्या सजेशंस, क्या एडवाइस, क्या नसीहत लोगों को करना चाहेंगे कि वो इस तरह की जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं इनसे भी बचें, अपने आप को बचाएँ, लोगों को बचाएँ। साथ ही अगर कोई भी मिथ्स हैं या कोई आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है सिर्फ़ ये कह के कि तुम पे काला जादू है, उससे भी बचें, कि एक एक पॉज़िटिव मैसेज क्या देना चाहेंगे ज़्यादातर सबको? लोग जो है इस धोखे में ही रहते हैं कि मेरे पे जादू है। अक्सर लोग जो से होते हैं, किसी के पास चले गए, उसने उनको पकड़ के अपने ही रख लेते हैं कि भई हुँ, ये आप पे जादू, हम काट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कोशिश करें कि महदूद हद तक खुद अमल करें। हुँ, मैं लोगों को ये एडवाइस करूँगा कि कोशिश करें एक महदूद हद तक खुद वज़ाइफ करें, या उसकी पाबंदी करें, या हिसार की पाबंदी करें। ख़ासकर अगर हो सके तो अपनी ज़ात तक के लिए घर का कोई फ़र्द खुद मंज़िल कर ले। ठीक है। कम से कम 2 या 3 ऐसी मंज़िलें करें, मिसाल के तौर पे चहल काफ़ या सूरह फ़लक नास या आयत कुतुब, हुँ, इस तरह की मनाज़िल करें, ताकि आपको किसी का मोहताज ना होना पड़े। हुँ, 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 इससे हिफाज़त भी रहेगी, आप सेफ़ भी रहेंगे और आपको जगह-जगह जाना भी नहीं पड़ेगा। और खुद ही आपको पता लग जाएगा रूहानी मसला है किस तरह का, मेरे बस का है कि नहीं है। हुँ। और जल्दी आप जादू जिन्नात के घेरे में आएँगे भी नहीं। ठीक है, और जो मंज़िल होती है इसमें तादाद मुख्तलिफ भी होती जी, है? 2 तरह की होती हैं, हुँ, एक महदूद है और दूसरी इलाज की है। सही। महदूद से मुराद है कि वो लोग अपनी ज़ात तक सिर्फ़, अपने घर का, अपने आप का देख सकते हैं, हुँ, इलाज वगैरह कर सकते हैं, लोगों का इलाज नहीं कर सकते। हुँ, जो बड़े लेवल के पढ़ाई हैं, उसमें तादाद तीसरा चौथा दर्जा आ जाता है, वो ठीक इलाज है। का मंजिल होगी। उसमें मखलूक़ात चलती हैं, वो सिस्टम कुछ और है। वो सिर्फ़ कोई आमिलीन ही कर वो सकते आमलीन हैं? ही करें, ओके, जो इंसान खुद कर सकता जिन्होंने है। इलाज करना है, हुँ, इस लाइन में उतरना है, वो करें। हुँ, हर बंदा ना करे इस हुँ। चीज़ को। और इलाज मेन जिस या चीज़ से हो सकता है। अगर आप इस तरफ नहीं आना चाहते, कम से कम आप दुआओं का एहतमाम ज़रूर करें, और दुआएँ। सदक़ात का एहतमाम करें, जो आपको मैंने हिसार के लिए बताई हैं। और कुछ सदक़ात मंगल वाले दिन या हफ़्ते वाले दिन लाज़मी दे दिया करें। उससे आप ये परेशानी से निकल जाएँगे। तो सदक़े में ज़रूरी नहीं है कि कोई ख़ास रंग हो या कोई चीज़ हो, कुछ भी अगर सदका कर सितारे सकते के हैं? मुताबिक सदका देखेंगे फिर तो बहुत कुछ है। अच्छा। और अगर रेगुलर आप सदका देखना चाहेंगे, मंगल वाले दिन गोश्त दे दिया, हुँ, और हफ़्ते वाले दिन कोई काली चीज़ से मुराद काले माश हो गए, हुँ, उसमें काले तिल डाल लें, ये सर से 12 कब्रिस्तान फेंक दिया। चौराहे में नहीं फेंके, अपनी मुसीबत लोगों के गले ना डालें, हुँ। कब्रिस्तान में इसको फेंके। तो सदका तो इंसानों को भी दिया जाता है, कोई खाने की चीज़, वो पैसे।
ठीक है, अपनी अपनी हिम्मत है ना। अच्छा, अच्छा। ये कम से कम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर दूसरी तरफ अपना देखेंगे तो फिर आप खाना खिलाएं लोगों को, महीने में एक बार खाना खिला दें, ये सही। सबसे अच्छा हुँ, बेहतरीन सदका है। क्योंकि किसी इंसान इंसान की मदद तो हो रही है जी इससे। बिल्कुल। हुँ।